Let's write cinema story. बॉलीवुड में शादी का मतलब सिर्फ 7 फेरे नहीं होता। इसका मतलब होता है ड्रामा, अफवाह, तकरार, झगड़े, दर्द, कभी कभी ऐसे कन्फेशन जो पूरी इंडस्ट्री को हवा ही बदल देते हैं, जहां रिश्ते अर्श से लेकर फर्श तक पहुंच जाते हैं और गिर जाती हैं सारी की सारी वो रिस्पेक्ट जो सालों से बनी हुई है। लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या सच है, क्या दिखावा है। और जब बात आती है बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स की, तो परफेक्ट दिखने वाले कपल अक्सर अंदर से खोखले निकलते हैं। एक कपल है बॉलीवुड का सबसे बड़ा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन। मसाला खुद ब खुद पक जाता है यहाँ तो। हम सब ने हमेशा उनकी तस्वीरें देखी है। वो क्लासिक रॉयल ठहराव भरा कपल है जिसकी इमेज बहुत मजबूत है। लोग उन्हें एक आदर्श कपल के तौर पर देखते हैं, लेकिन इस बार कहानी खुद जया बच्चन ने शुरू की है। और जिस टोन से शुरू की है वो टोन बॉलीवुड में गॉसिप की नई बाढ़ ले आया है। एक इंटरव्यू में कैमरे के सामने जब जया बच्चन हल्की सी मुस्कान के साथ कैजुअली बोल जाती है, हो सकता है अमित जी ने इस शादी को अपनी सबसे बड़ी गलती माना हो, पर मैं वो सुनना नहीं चाहती। बस इतना कहना था और इंटरनेट फट गया भाई। ट्विटर जल गया, रील्स इस तरह गिरने लगे कि क्या ही बताऊं। व्हाट्सएप के ग्रुप में बस एक ही लाइन थी कि सच में बिग बी अपनी शादी से नाखुश है। कहानी शुरू होती है वहीं से, उसी कैमरे से, उसी इंटरव्यू से जहां जया बच्चन यूजुअली चिल्लाती रहती हैं। उनकी शादी के बारे में कुछ 2-4 बातें पूछी गई और एक अजीब सी सच्चाई बाहर निकल कर आई, जैसे कोई ऐसी बात हो जिसे वो सालों से अंदर दबाए रखी हो। उन्होंने बताया कि उनकी और अमिताभ बच्चन की दुनिया हमेशा से ही अलग रही है। एक तरफ अमिताभ बच्चन शांत और कम बोलने वाले इंसान जिनकी आंखें अक्सर उनके मन का बोझ छिपा देती हैं। दूसरी तरफ जया बच्चन तेज, आउटस्पोकन, ऐसी जो सोचती नहीं बोलने से पहले, बिना हिसाब किताब के, बिना डर के। उन्होंने हंसते हुए कहा वो लाउड है और अमिताभ बच्चन चुप है। बस यही फर्क आकर्षण बना, कभी तनाव, कभी हल्का तहलका मचा। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी अमिताभ से ये पूछा ही नहीं कि वो इस शादी के बारे में क्या सोचते हैं। मैंने उनसे कभी पूछा ही नहीं, शायद इसीलिए कि वो मुझे डर है कि वो कह देंगे। ये उनकी बिगेस्ट मिस्टेक है। इस लाइन ने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि इस परफेक्ट दिखने वाले रिश्ते में कितनी भी खामोशियां दबी हुई है। बात सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रही। जया ने पहली बार खुलकर उस दौर के बारे में भी बात की जब अमिताभ बच्चन राजनीति में उतरे थे। एक ऐसा टाइम जो शायद किसी तूफान से कम नहीं था। अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन के साथ शायद कितनी बार घुटन महसूस की होगी, इस इंसिडेंट से पता चलता है। उनके पास विचार थे, राय थी, गुस्सा था, पर उनका मंच ऐसा था जहां उनकी चुप्पी ही उनके लिए सुरक्षा बन गई। जया ने कहा कि वो हमेशा उस वक्त बिना झिझक के उनके साथ खड़ी रही, घर घर जाकर प्रचार किया, लोगों से वोट मांगे, लड़ाइयां लड़ी। ये सब इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि देश ने अमिताभ बच्चन को इतना दिया है कि वो देश को वापस देना चाहते हैं। लेकिन इसी पॉलिटिकल जर्नी ने उनके रिश्ते बीच और दूरी पैदा कर दी। ये भी जया बच्चन के शब्दों में कहीं ना कहीं छिपा हुआ था। एक एहसास था, अमिताभ बच्चन जो अपने मन की बात, दिल की बात, सब कुछ अपने दिल में रखते हैं, कभी खुलकर बात नहीं करते। वो राजनीति का फैसला सही था या नहीं, और शायद इसी खामोशी के बीच जया का डर था कि कहीं उनकी शादी भी उनके मन में ऐसी ही चुप्पी ना बनकर रह गई हो। ये सुनकर लोगों ने उसे पुराने दौर को याद किया जब उनके रिश्ते पर कई बार सवाल उठे, कई बार अफवाहें उड़ी, कई बार बॉलीवुड की गलियों में इनके रिश्ते के टूटने की खबरें तक फैली। कभी बाहरी रिश्तों की बात हुई, कभी अनबन, तो कभी अलग अलग दिशाओं में बढ़ते करियर को लेकर सबने इनके रिश्तों को परखा। लेकिन बावजूद इसके दोनों आज एक साथ हैं कैमरा के सामने। बस फर्क इतना है, जया खुलकर बोलती हैं और अमिताभ बच्चन अभी भी उतने ही शांत हैं। इंटरव्यू के दौरान जया की आवाज में मजाक था, तंज था, प्यार था और एक ऐसा सच भी था जिसे सुनकर शायद किसी भी शादीशुदा जोड़े को लगेगा ये सिर्फ अमिताभ बच्चन जया बच्चन की कहानी नहीं है, ये हर उस रिश्ते की कहानी है जहाँ सालों बाद भी कुछ सवाल पर हम बात ही नहीं करते हैं। उनका एक कन्फेशन इसलिए असरदार लगा क्योंकि इसमें ग्लैमर नहीं था, इसमें रॉ ऑनेस्टी थी। ये वही ऑनेस्टी है जिससे लोग डरते हैं, क्योंकि सच हमेशा फिल्मी नहीं होता है, कभी कभी दर्दनाक और अधूरा भी होता है। आज इंटरनेट पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या सच में अमिताभ बच्चन अपनी शादी से खुश नहीं थे? क्या वो जया से डरते थे, या वो मजाक है जो उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है? कड़वा सच और सीधे दिल पर लगने वाला। जो भी हो, एक बात तो साफ है कि जोड़ी में प्यार हमेशा जटिल रहता है। ये जनरेशन का प्यार
जहाँ लोग आज भी लड़ते हैं, चुप रहते हैं, कभी एक दूसरे का अपमान कर देते हैं, इन दोनों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखी और यही इम्परफेक्शन इनके रिश्ते को खूबसूरत भी बनाता है। और शायद इसी वजह से इतने उतार चढ़ाव के बाद भी आज एक दूसरे के साथ हैं, कभी चुप्पी में, कभी कन्फेशन में, पर हमेशा एक दूसरे के करीब। और बॉलीवुड के इस गॉसिप भरे जंगल में जहाँ हर दिन नई कहानी बनती है, तो एक बात तो है, बच्चन परिवार की सच्चाई अगले कई दिनों तक चर्चा और बहस और क्यूरियोसिटी का काम जरूर करेगी। अब सच क्या है ये तो हम सब नहीं जानते हैं, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे लिए दोनों साथ हैं, तो बस इतना काफी है। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.